हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे थ्योरम और क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए थे। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या करा था, फर्स्ट में हम लोग को क्या ना अप्रोक्सीमेशन सन्निकटन का मान निकालने के लिए हम लोग थ्योरम कल अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे। एफ एक्स प्लस एच बराबर क्या ना एफ एक्स प्लस में एच इंटू एफ डैश एक्स, यह फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। कब? जब हमें सन्निकटन वैल्यू फाइंड करना होता है तब एफ एक्स प्लस एच बराबर एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। और जब हमें सन्निकटन त्रुटि फाइंड करनी हो तो डेल्टा बाई बराबर हम लोग लिखते हैं डी बाई डी एक्स इंटू में डेल्टा एक्स। कब? जब हमें फाइंड करना हो सन्निकट त्रुटि, जब हमें त्रुटि फाइंड करना, एरर फाइंड करना होता तो यूज करते हैं डेल्टा बाई डी वाई बाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। ये थ्योरम हम लोग फर्स्ट लेक्चर में प्रूफ कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा कि अवकल का प्रयोग कर निम्नलिखित में से प्रत्येक का सन्निकटन मान ज्ञात कर, मतलब ये फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग समझे थे ए 25 पर पावर 1/3 दिया हुआ। तो इसमें किसका, इसके आसपास देखो किस का वैल्यू लेट कर दो, यहाँ पे किसका वैल्यू क्यूब संभव है, तो 27 का क्यूब संभव है और 27 मान ले। और h बराबर यहाँ पे मान लो क्या ना 2h, क्योंकि 27 में 2 घटाएंगे तो क्या आएगा माइनस में 25 से 25। तो इसमें x बराबर 27 और h बराबर क्या मान लेंगे 2 और लेट कर दो एफ एक्स बराबर फंक्शन बराबर क्या ना इस टर्म को x पावर में क्या है 1/3, इस तरीके से मान लेते। और इसके बाद डिफरेंशिएट करते हैं एफ एक्स का डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स, एक्स के पावर 1/3 का पावर गुना में पावर में एक कम करेंगे तो आ जाएगा 2/3। और अब फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। अब इसका वैल्यू फाइंड करना, फॉर्मूला लगा दो क्या x प्लस एच बराबर में एफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स, एक फॉर्मूला यूज कर लिए। अब x का वैल्यू कितना 27 और h का वैल्यू कितना माइनस में 2 और बराबर एफ एक्स का वैल्यू x के पावर 1/3 प्लस h का वैल्यू -2 माइनस में 2 और ये रख दे इंटू एफ डैश एक्स 1/3 और x के पावर माइनस में 2/3, ये रख दे। ध्यान दो, इसको घटाओ, इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 25 बराबर में x का वैल्यू रख दो कितना 27 पावर में कितना 1/3। अब माइनस प्लस क्या कर देगा -2 गुना 1 क्या हो जाएगा 2 अब बटा में 3 इंटू एक्स। अब x को नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा प्लस में 2 बटा क्या लिख सकते हैं 3। और 27 को लिख सकते 3 पर पावर 3 के होल पावर क्या ना 1/3 -2/3 इंटू एक्स को लिख सकते हैं क्या ना 27। तो x बराबर 27 की बना, 27 के पावर हो जाएगा 2/3, 3 कट गया 3 और माइनस में 2/3 इंटू 1/27। 27 को लिख सकते 3 पर पावर 3 और 2 पावर में 2/3, 3 कट गया तो 3 माइनस 2/3 इंटू 1/3 पर पावर दूर रह जाएगा तो कितना हो जाएगा 9। तो ये हो गया 9, तो इसको लिख सकते 3 माइनस 2 गुना 1 2 और 9 दिया 27, ये आ जाएगा 27। अब यहाँ पे ध्यान दो 3 माइनस में 2/27 करेंगे तो इसको 2/27 करेंगे तो आ जाएगा 0.07 और 4, ये आ जाएगा। कब? जब यहाँ पे करेंगे 2/27 करेंगे 0.07 और 4 आ जाएगा। अब इसको ना 3 में घटा ले, तो 3 में घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा, जब इसको 3 माइनस 0.047 घटाएंगे तो आ जाएगा 2.92 और 6, ये आ जाएगा। जब इसमें 3 में ये वाला घटाएंगे तो 2.9926 और ये भी क्या बोल सकते हैं लगभग में अप्रॉक्स APPROX, ये हो जाएगा अप्रॉक्स, ये हो गया। तो इसका सन्निकटन मान क्या आएगा 2.926।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6 का 2। ए दिया हुआ 15 पर पावर 1/4 और कह रहा है इसमें इसका वैल्यू सन्निकटन का मान ज्ञात करिए। फॉर्मूला लगाएंगे तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम लोग लेट करेंगे x बराबर, तो किसका यहाँ पे x का क्या वैल्यू हुआ कि उसका 1/4 संभव है, तो 16 का 1/4 संभव है। तो इसमें h बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 1। क्यों? क्योंकि 16 में 1 घटाएं क्या आ जाएगा 15। तो इसमें त्रुटि क्या है -1। और अब लेट कर दो ना, यहाँ पे लेट कर दो फंक्शन f(x) बराबर क्या x पर पावर 1/4। अब डिफरेंशिएट कर दो, f(x) का डिफरेंशिएट f'(x), इसका हो जाएगा 1/4 x के पावर माइनस में 3/4। ये हो गया। अब फॉर्मूला लगा दो, f(x) प्लस में h बराबर में f(x) प्लस में h इंटू f'(x), सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए f(x) का वैल्यू क्या ना हम लोग 16 और h का वैल्यू -1 ये लिख देंगे बराबर f(x) का वैल्यू x के पावर में 1/4 अब प्लस में h का वैल्यू माइनस में 1, f'(x) का वैल्यू 1/4 इंटू x के पावर -3/4 ये लिख दिए। अब यहाँ पे इसको घटा ले तो क्या आ जाएगा 15 बराबर x का वैल्यू 16 पर पावर 1/4 अब माइनस प्लस माइनस ये क्या आ जाएगा 1/4 और नीचे लाओ तो x के पावर 3 क्या हो जाएगा 4 और यहाँ चल दो तो ये क्या मिल जाएगा f15 बराबर 16 को लिख सकते 2 पर पावर 4 और पहले से क्या था 1/4 अब माइनस 1/4 और x का वैल्यू कितना ना 16, x का वैल्यू 16 पावर में कितना 3/4 पावर में 3/4 ये लिख दे। तो इसको सॉल्व करें तो ये 4 4 कट जाएगा 2 और माइनस 1/4 इंटू 16 को भी तो लिख ही सकते 2 पर पावर कितना 4 और 3/4 तो 4 4 कट जाएगा तो ये मिल जाएगा यहाँ पे 2 और माइनस 1/4 इंटू 2 पर पावर बच गया 3 तो ये 2 और माइनस 1/2 को 3 बार गुना करेंगे 8 आ जाएगा 2 माइनस 8 दिया 8 चौका 32 ये 32। अब 2 माइनस 1/32 को भागा दो तो 1/32 को भागा देंगे तो यहाँ पे क्या ना पॉइंट में आ जाएगा 0 पॉइंट, तो अगर इसको भागा देंगे 1/32 से भागा देंगे तो आ जाएगा 0.03 में आ जाएगा यहाँ पे 0.03 और 3 ये आ जाएगा। और इसको अब घटा लो तो ये घटाएंगे तो यहाँ पे 2 में तो इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा इसमें 1.96 और 87 ये आ जाएगा और 87 यही हो गया क्या आंसर। तो इसको बोल सकते इतना क्या आएगा अप्रॉक्स। एक क्वेश्चन नंबर हो गया सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2 का थर्ड और 2 का फर्स्ट सेम है। इसमें x बराबर क्या ना 27 मानेंगे और h बराबर क्या -1 और f(x) बराबर हो जाएगा x के पावर 1/3 और f(x) का डिफरेंशिएट f'(x) इसका हो जाएगा डिफरेंस 1/3 x के पावर -2/3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जैसा। क्यों? क्योंकि उसमें था 25 पर पावर 1/3। तो इसी के जैसा एक क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे एक फॉर्मूला लगा के, तो ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड। तो क्वेश्चन ए दिया हुआ ये आप लोगों से बन जाएगा एक क्वेश्चन नंबर आपका सेम टू सेम सेकेंड दूसरा का सेकेंड जैसा। ए दिया हुआ 33 पर पावर 1/5 इसका करा सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें लेट कर दो x बराबर क्या ना 32 का 1/5 संभव है और h बराबर क्या हो जाएगा 1 और अब लेट कर दो f(x) बराबर x के पावर क्या हो जाएगा 1/5। अब फंक्शन f(x) का डिफरेंशिएट f'(x) तो इसका डिफरेंशिएट पावर गुना में पावर में कम करेंगे तो -4/5 आ जाएगा ये आ गया। अब फॉर्मूला लगा दो f(x) प्लस h बराबर f(x) प्लस में h इंटू f'(x). अब x का वैल्यू रख दो, x का वैल्यू कितना 32 h का वैल्यू 1 बराबर f(x) का वैल्यू
एक्स के पावर 1/5 प्लस एच का वैल्यू 1 और एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/5 इंटू एक्स के पावर माइनस में 4/5 ये हो गया। अब यहाँ लिख लेते तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा ना 33 बराबर में एक्स का वैल्यू रख दो कितना 32 पर पावर 1/5 और यहाँ पे गुना करेंगे तो प्लस में क्या आ जाएगा 1/5 और ये नीचे लाएंगे एक्स का वैल्यू यहाँ भी रख दो 32 पर पावर माइनस में 4/5 और ये हो गया यहाँ पे 32 को लिख सकते 2 पर पावर 5 और 1/5 और प्लस में 1/5 32 को लिख दो 2 पर पावर 5 पर पावर माइनस में 4/5 तो 5 कट गया और यहाँ कट गया तो 2 पर पावर मतलब 2 और प्लस 1/5 इंटू 2 पर पावर -4 2 पर पावर -4 तो ये 2 प्लस में 1/5 2 को नीचे लाएंगे तो 2 पर पावर क्या ना 4 ये आ गया 2 प्लस 1/5 2 को 4 बार गुना करेंगे कितना आएगा 16 तो 2 प्लस 1 16 × 80 ये आ गया। अब यहाँ पे 2 प्लस में 1/80 से भाग देकर 2 में जोड़ देंगे जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 2 का 5 में ए दिया और करा इसका क्या ना सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। तो सन्निकटन मान ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ लेट क्या लेंगे x बराबर और क्या ना 16/81 और h बराबर लेट कर दो 1/81 और ये x बराबर इतना और h बराबर इतना मान लिया इसको दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा। और अब fx बराबर क्या लेट करेंगे x के पावर 1/4 अब डिफरेंशिएट कर दो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x तो fx का डिफरेंशिएट f डैश x तो x के पावर 1/4 का 1/4 इंटू एक्स के पावर माइनस में 3/4 और ये डिफरेंस अब फॉर्मूला लगा दो fx प्लस h बराबर में fx प्लस में h इंटू f डैश x x का वैल्यू रख दो कितना 16/81 अब प्लस h का वैल्यू 1/81 बराबर fx का वैल्यू x के पावर 1/4 h का वैल्यू 1/81 और इंटू f डैश x का वैल्यू यहाँ पे 1/4 इंटू एक्स के पावर माइनस 3/4 ये लिख दिए। अब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा fx बराबर 17/81 बराबर और x का वैल्यू रख दो कितना 16/81 पर पावर कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/81 इंटू में 4 और x के पावर x को नीचे लाएंगे तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव में 3 क्या हो जाएगा 4 ये लिख दी। अब यहाँ पे 16/81 को लिख सकते 2/3 के पावर में क्या 4 और पहले से पावर 1/4 ये लिख सकते हैं। अब प्लस में 1/81 इंटू में 4 और 81 इंटू में क्या हो जाएगा 4 और इंटू 1/1 इसको रहने दो 1/x का वैल्यू 16/81 तो 16/81 पर पावर 3 क्या है 4 और एक 4 कट जाएगा तो बचेगा 2/3 और प्लस में 1/81 इंटू 4 इंटू और इसको जब तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2/3 के पावर में कितना 3 और ये हो गया तो ये 2 का पावर 4 कट जाएगा 3 पर पावर 4 ही कट गया। अब यहाँ ध्यान दो 2/3 और प्लस में 1/81 इंटू 4 2 को 3 बार गुना करेंगे 2 को 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा 8 और 3 को 3 बार गुना करेंगे 27 81 और ये तो 2/3 और प्लस में 1 गुना 1 8 चौका 32 और 32 3 गुना बना 32 तो 2/3 और प्लस में 1 इसको गुना कह लो तो 3 गुना 6 3 तिया 9 96 ये आ गया 3 गुना 6 3 तिया
9, ए 96। अब इसको भाग देकर और इसके साथ क्या कह लेंगे, जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा, इसका सन्निकटन मान। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करा, ध्यान देंगे। एक करा F3 पॉइंट में 0,2 का सन्निकटन मान ज्ञात कीजिए। इसका वैल्यू कहा जा रहा है ज्ञात करने के लिए। जब fx बराबर गिवन है 3x² प्लस में 5x प्लस में 3, ये गिवन है और इसका हमें करा वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इसका वैल्यू ज्ञात करने के लिए x बराबर पता कर लेंगे क्या ना 3 और h बराबर क्या ना a पता कर लेंगे 0.0 और 2। इसका त्रुटि लिख लिए और x अलग लिख लिए और fx का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा f' इसका 3 दूना 6x और प्लस 5, x का डिफरेंशिएट 1 तो ये 5 ही आ जाएगा और 3 का डिफरेंस 0 तो 0 लिखने की जरूरत नहीं है। इसका डिफरेंशिएट ये आ गया और f3.02 को क्या लिख दिए, x बराबर 3 और h बराबर 0.03। और अब करा सन्निकटन मान ज्ञात करेंगे, ए सूत्र यूज करेंगे। तो fx प्लस h बराबर में fx प्लस में h इंटू f'। x का वैल्यू कितना 3 और h का वैल्यू कितना 0.02 बराबर fx का वैल्यू यहाँ पे 3x² प्लस में 5x प्लस में 3 प्लस प्लस h का वैल्यू 0.02 इंटू f' का वैल्यू यहाँ से 6x प्लस में 5 और 1 पुट कर दिए। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3.02 बराबर में अब x का वैल्यू रख दे। x का वैल्यू कितना है 3 तो 3² प्लस में 5 इंटू 3 प्लस में 3 प्लस एक पॉइंट में इस पॉइंट को तोड़ेंगे तो 2 बटा कितना आ जाएगा 100 इंटू और 6 x का वैल्यू रख दो 3 और प्लस में 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 अब प्लस 5 तिया 15 प्लस में 3 प्लस में 2 बटा कितना आ गया 100 तो 3 छोटिया 18 और 5 कितना हो जाएगा 23 इंटू में क्या आ गया 23। अब इसको ना हम लोग जोड़ लेंगे, यहाँ पे जोड़कर लिख लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा ना यहाँ पे जोड़कर, तो ये जोड़ेंगे तो इसमें आ जाएगा 30 और 30 और 15 कितना आ जाएगा 45 और प्लस में और इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6 और 4 46 बटा कितना आ जाएगा 100 तो ये 45 और प्लस इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 0.646। अब इसको ऐड कर लो तो 45 और 0.46 ये आ जाएगा, ये हो गया आंसर। तो इसका ना सन्निकटन, इसका सन्निकटन मान क्या हो जाएगा 45.46। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 4 में क्या ना इसका करा सन्निकटन मान के। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है, किसके सॉल्यूशन में किसका वैल्यू करा f2.01 का कहा जा रहा है मान ज्ञात कीजिए। कब, जब fx बराबर गिवन है क्या ना 4x² प्लस में 5x प्लस में 2 ये गिवन है और करा इसका सन्निकटन वैल्यू ज्ञात। एक फॉर्मूला लगाएंगे, इसको लगाने से पहले x बराबर हम लोग 2 और h बराबर 0.0 और 1 ये मान लिए और fx का डिफरेंशिएट हो जाएगा f'(x) 4 दूना 8x और प्लस 5x का 5 और कांस्टेंट का 0 कैंसिल। अब फॉर्मूला लगा दो fx प्लस h बराबर fx प्लस में h इंटू f'(x) ये सूत्र यूज कर लिए। अब यहाँ पे हम लोग fx का वैल्यू रख दो कितना 2 और h का वैल्यू 0.01 बराबर fx का वैल्यू यहाँ से 4x² प्लस में 5x प्लस 2 प्लस h का वैल्यू रख दो क्या ना 0.01 और इंटू f'(x) क्या ना 8x प्लस में 5 ये रख दिए। अब यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 2.01 बराबर और 4 x का वैल्यू पुट कर दो कितना 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस में 2
प्लस इस पॉइंट को तोड़ेंगे तो 1 बटा क्या आएगा 100 इंटू 8। अब पॉइंट x का वैल्यू क्या ना 2 रख लेंगे, अब प्लस में 5 और 1 2 दूनी 4 4 चौक 16 प्लस 10 प्लस में 2 प्लस 1 बटा 100 और 8 दूनी 16 16 5 कितना हो जाएगा 16 5 21 21 कह लिए, तो यहाँ पे जोड़ कर लिख लेते हैं। तो एक जोड़ेंगे तो 16 2 18 18 और 10 कितना हो जाएगा 28 और प्लस में 1 गुना 21 तो 21 बटा में 100, तो ये मिल जाएगा 28 प्लस में 0.21 और इसको ना भाग देंगे तो यह आ जाएगा 21। अब ध्यान दो इसको ऐड कर लो तो क्या ना एक 28.21 आ जाएगा क्या ना लगभग में, इसका सन्निकटन वैल्यू कितना हो जाएगा 28.21। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 7 सेम टू सेम है। क्या करा, एक गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, गोले की त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मान लो, माना गोले की त्रिज्या को मान लेते हैं x, गोले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और त्रिज्या को मान लिए x। फिर करा जिसमें त्रुटि है 0.03 मीटर की त्रुटि है, इसके पृष्ठ क्षेत्रफल और पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लेते हैं 22। हाँ, तो गोले की त्रिज्या को हम लोग मान लेते हैं x और पृष्ठ क्षेत्रफल को 22 और एक त्रिज्या दिया मतलब x बराबर क्या गिवन है 9 मीटर। फिर ध्यान दे और क्या ना जिसमें त्रुटि है, किसमें त्रिज्या में त्रुटि है, तो त्रिज्या में त्रुटि को थ्योरम में हम लोग समझे थे डेल्टा x को क्या बोलते त्रुटि। तो x में त्रुटि है मतलब डेल्टा x में त्रुटि है कितना 0.03, एक त्रुटि है इतना मीटर का। फिर करा इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की परिकलन की सन्निकट त्रुटि पूछ रहा है, सन्निकटन मान के लिए फॉर्मूला त्रुटि के लिए मतलब डेल्टा बाई इक्वल टू वाट ये कह दिया। तो यहाँ पे करा अब की सन्निकट त्रुटि पूछ रहा है, तो त्रुटि मतलब डेल्टा वाई फाइंड कीजिए। तो डेल्टा वाई फाइंड करने के लिए हम लोग को एक गिवन है, तो अब यहाँ पे सूत्र चल देंगे और बाई बराबर मतलब पृष्ठ क्षेत्रफल किसका, तो किसका गोला का, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4/3 और पाई आर क्यू, तो आर बराबर त्रिज्या को क्या मान चुके हैं x। तो गोले के पृष्ठ गोले का क्या ना पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम लोग सूत्र लगा दे के ना गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पर x लिख दे। अब इसका डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर, और ये 4 कांस्टेंट है 4 पाई रह जाएगा, x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, ए कर दी। अब ए मिल गया dy बाई dx 4 दूना 8 x पाई, ए आ गया, ए क्या मिल गया dx बाई dt। हम लोग को फाइंड क्या करनी है, हम लोग को फाइंड करनी है डेल्टा बाई, तो डेल्टा बाई का सूत्र क्या होता है, डेल्टा बाई का dy बाई dx इंटू में डेल्टा x। अब dy बाई dx का वैल्यू क्या आ गया है 8x इंटू में पाई, 8x इंटू में पाई और इंटू में डेल्टा x का वैल्यू गिवन है क्या ना 0.03 और 8 x का वैल्यू भी गिवन है क्या ना 9 और पाई और इंटू में ए आ जाएगा यहाँ पे 0.03, तो ये गुना करेंगे 8 9 72 पाई, क्या हो जाएगा 72 पाई इंटू में 0.003 ये आ जाएगा। अब इसको गुना कर लो, तो यहाँ पे गुना कर लेंगे 72 इंटू 0.03 पाई और एक गुना करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वही क्या कहलाएगा सन्निकटन त्रुटि।
तो इसको गुना करेंगे 72 गुना 0.03 पाई को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल में क्या आएगा त्रुटि। तो पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि का वैल्यू क्या आएगा 2.16 पाई मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम है। एक करा एक गोले की त्रिज्या, तो मान लो यहाँ पे माना गोले का त्रिज्या को r और इसमें करा आयतन, तो आयतन को मान लेते हैं, आयतन को मान लो y और त्रिज्या को भी मान लो x, आयतन को मान लो y। और ये करा ना त्रिज्या दिया हुआ 9 सेंटीमीटर, मतलब x बराबर 9 सेंटीमीटर मापे जाते, जिसके 0.03 की त्रुटि, और त्रुटि मतलब किस में त्रिज्या में, तो त्रिज्या को त्रुटि को लिखते हैं डेल्टा x बराबर 0.03 है। फिर कह रहा इसमें आगे कह रहा कि इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए, मतलब बाई में डेल्टा बाई इक्वल टू वाट। तो हम लोग सभी जानते हैं बाई बराबर, अब यहाँ पे आयतन बराबर चल जाएंगे, तो गोला का आयतन क्या होता है ना 4/3 पाई r क्यू, 4/3 पाई r क्यू होता है। r को हम लोग क्या मान चुके हैं x लिख देंगे। अब डिफरेंशिएट कर दो, बाई का डिफरेंशिएट dy बाई dx और 4/3 कांस्टेंट है रह जाएगा, और x क्यू का डिफरेंशिएट 3x², 3 भी कट गया तो क्या मिल गया 4πx²। तो ये मिल गया dy बाई dx। हमें क्या फाइंड करनी है सन्निकट त्रुटि, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है डेल्टा बाई बराबर dy बाई dx इंटू में डेल्टा x और डेल्टा बाई, तो dy बाई dx का वैल्यू यहाँ से 4 इंटू में x² और डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से 0.03। अब इसको ना यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 4πx, x का वैल्यू रख लो, x का वैल्यू क्या ना यहाँ से 9, तो 9 का स्क्वायर और इंटू में 0.03, तो इसको गुना कर 9 में 81, 81 गुना 4, तो 4 इंटू में 81 और इंटू में पाई और इंटू 0.03, तो इसको गुना कर लेंगे, तो गुना करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 4 8 चौका 32, ये आ जाएगा 324 पाई इंटू में 0.03 और पाई, और इसको गुना कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो क्या में आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर ए क्या हो गया 6। तो क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का सेम है, इसी प्रकार से करा एक गोले की त्रिज्या, आपकी त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर, और इसमें कहा जा रहा त्रुटियां दे दिया 0.02 की त्रुटि है, और इसी तरह से करा आयतन में सन्निकटन मान गया था। इसी प्रकार से मान लेंगे गोले की त्रिज्या x, आयतन बाई और x इक्वल टू कितना गिवन है 7 और त्रुटि गिवन है 0.02। तो आप लोग खुद से बना सकते हैं, वैल्यू को पुट कर लो और आंसर कह लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों से 7 बन जाएगा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना 8 ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 9 10 तीनों एक जैसा है। करा x मीटर भुजा वाले घन की भुजा, तो यहाँ पे मान लेते माना घन की भुजा को क्या मान लीजिए x, और करा इसमें 2% की वृद्धि के कारण उसमें घन के आयतन, और आयतन की बात किया तो आयतन को मान लो क्या ना बाई, आयतन को मान लिए बाई, और इसमें करा सन्निकटन परिवर्त ज्ञात कीजिए। तो सन्निकट परिवर्त ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें हम लोग करेंगे क्या ध्यान देंगे, एक करा भुजा में त्रुटि दिया हुआ, तो यहाँ पे x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में कितना परसेंट वृद्धि हो रहा है 2% वृद्धि हो रहा है, मतलब यहाँ पे 2%, तो 2% बोला गया था डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100,
किसमें, x मीटर भुजा में, भुजा में वृद्धि हो रहा है कितना, 2%। तो इसको लिखेंगे परसेंटेज को कैसे, त्रुटि, परसेंटेज त्रुटि कैसे लिखते हैं, डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, कितना परसेंट, तो 2% त्रुटि हो रहा है। तब आयतन के सन्निकट परिवर्तन, तो आयतन के सन्निकटन परिवर्तन पूछ रहा है, मान नहीं, मान कहेगा तब ए, तो ए कह रहा परिवर्तन ज्ञात है, मतलब ए फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है, डेल्टा बाई इक्वल टू वाट, आयतन में परिवर्तन, तो डेल्टा बाई इक्वल टू वाट ए फाइंड करनी है। और ए गिवन है, इसको बटा में कर दो तो डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स बटा में एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 में 100, ये क्या हो जाएगा 2/100। तो इसको तिरछा तिरछी गुना कर दे तो आसान हो जाएगा, x गुना 2 और 2x/100 ये आ गया। तो इसको कट कर दे तो डेल्टा x बराबर क्या मिल गया, x बाई में 50, x बाई में क्या मिल गया 50, डेल्टा x मिल गया। अब यहाँ पे चल दो आयतन, बाई बराबर घन, घन के आयतन, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा q। अब डिफ्रेंशिएट कर दो, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाई का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा dy बाई dx बराबर एक्स क्यू का डिफ्रेंशिएट 3x स्क्वायर, एक डिफ्रेंशिएट कर दी। हमें क्या फाइंड करनी है, डेल्टा बाई, तो डेल्टा बाई का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, dy बाई dx इंटू में डेल्टा x, ए कर दी। अब यहाँ पे dy बाई dx का वैल्यू कितना, 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x, डेल्टा x का वैल्यू क्या, डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे a, x बटा में 50 और ये रख लिए। तो यहाँ सॉल्व क्या लेते हैं, तो ये क्या मिल जाएगा 3x³ बटा में 50 बराबर में, अब यहाँ पे हो जाएगा, तो इसी को लिख सकते क्या ना, 3x³ बटा में 50। तो इसके आयतन में, तो ये आयतन में परिवर्तन क्या हो जाएगा, 3/x³/50 और 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, ये आ जाएगा क्या ना डेल्टा बाई। तो हम लोग आयतन में परिवर्तन, आयतन में सन्निकट परिवर्तन क्या हो जाएगा, 3 × x³/50 मीटर क्यूब। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 का 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 1 मीटर भुजा वाले घन की भुजा में अब की 1% की, कितना 1% की वृद्धि नहीं, अब की ह्रास होता हो, मतलब डिक्रीज करता हो, ह्रास के कारण घन के आयतन में नहीं, पृष्ठ क्षेत्रफल में, किसका, पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल में सन्निकट परिवर्तन पूछ रहा है। तो इसको बनाने के लिए वही रूल करेंगे, घन का भुजा को मान लेंगे x और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल बोला तो पृष्ठ क्षेत्रफल, तो पृष्ठ क्षेत्रफल को मान लो y। और अब हम लोग यहाँ पे कराना, इसमें कितना ह्रास हो रहा है 1%, किसमें, भुजा में, तो 1% भुजा में हो रहा है, तो d डेल्टा x बाई एक्स इंटू 100, कितना परसेंट, 1%, तो 1% क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, तो क्या लगा देंगे माइनस, अगर बढ़ता तो आपका प्लस में रहता, ये ह्रास हो रहा है, घट रहा है तो माइनस लगा देंगे। अब वही रूल हम लोग लगाएंगे, अब इसको गुना कर दो, तो x गुना -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस में x बटा में क्या रह जाएगा 100, तो ये -x बटा में 100 ही रह जाएगा और a मिल गया डेल्टा x। अब हम लोग जानते पृष्ठ क्षेत्रफल, हमें पृष्ठ क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो डेल्टा बाई इक्वल टू भाग, तब पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 6 × भुजा स्क्वायर, बाई का डिफरेंस dy बाई dx, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12x। अब a मिल गया dy बाई dx। अब हमें a फाइंड करनी है, तो ये सूत्र होता है dy बाई dx इंटू डेल्टा x। अब वैल्यू रख दो, तो dy बाई dx का वैल्यू क्या ना, यहाँ से a 12x इंटू डेल्टा x का वैल्यू यहाँ से इंटू में -x/100, ये रख दिए जी। अब इसको जरा सॉल्व कर लो, तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ पे 12x स्क्वायर, क्या मिल गया 12x स्क्वायर बाई में 100, बाई में 100, माइनस है तो माइनस में हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्क्वायर में
माइनस में 12x² बाई 100 मीटर स्क्वायर, तो इसको लिख सकते 0.12 x² पर मीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा क्या ना आंसर। तो इसमें जब क्या ना अब क्षेत्रफल के सन्निकट परिवर्त पूछेगा तो क्या ना 0.12 स्क्वायर मीटर स्क्वायर।